नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई सब कुछ पाना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी में हर व्यक्ति सफल हो सकता है। वह सब पा सकता है जो वह चाहता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा चाहने वालों को सही दिशा निर्देश देने वालों का अभाव है। जो लोग उपलब्ध हैं वह ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे सफलता उन्हीं के हाथ लगती है जो अगर वह प्रशिक्षण ना लेते तब भी सफल हो जाते। बाकी प्रशिक्षण लेने वाले अपना समय और पैसा खराब कर सब कुछ किस्मत पर छोड़ किसी कोने में खो जाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या प्रेरक व्याख्यान यानी मोटिवेशनल लेक्चर्स या सफलता कैसे हासिल करें, इस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यदि दीवार में रिसाव है तो ऐसे में हम ऊपर से कितना भी अच्छा प्लस्तर कर दें, लेकिन एक ना एक दिन वह रिसाव फिर उभर आएगा। उस समय वह रिसाव बहुत घातक सिद्ध होगा, क्योंकि तब तक आप ऐसे माहौल में रहने या ऐसी परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ होंगे। ऐसा ही कुछ व्यक्तित्व विकास के प्रशिक्षण में भी हो रहा है। असफलता व्यक्ति के अंदर कई तरह के डर पैदा कर देती है। जितनी ज़्यादा या देर तक असफलता रहती है, उतना ही वह व्यक्ति विशेष अंदरूनी रूप से टूटने लगता है। या सबसे पहले उस टूटन का इलाज होना चाहिए। उसकी टूटन का इलाज उसकी असफलता का विश्लेषण कर ही हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं हो रहा है। असफलता का विश्लेषण करने की बजाय प्रेरक भाषण दिए जा रहे हैं। ऐसे भाषण देने वाले यह सोचते या मानते हैं कि प्रेरणा से सब कुछ संभव है। ऐसा ही कुछ सफलता कैसे हासिल करें के संदर्भ में भी हो रहा है, लेकिन पैसा कमाने वालों को इससे क्या लेना देना, उनकी तो दुकान खूब चल रही है। सफलता पाने वाले 100 में से 15 या 20 या 30 हों, उन्हें इससे क्या मतलब। प्रशिक्षण देने वाले तो यह मानकर ही चलते हैं कि हर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके अनुसार 30% लोगों का सफल होना भी बहुत अच्छा परिणाम है, जबकि वह यह नहीं जानते कि उस 30% में से 20% लोग वह लोग हैं जो यदि प्रशिक्षण ना भी लेते तो भी सफल हो जाते। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई सफल हो सकता है। क्षमता और प्रतिभा हर किसी में होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग सही प्रशिक्षण के अभाव में या गलत धारणा या गलत प्रचलन के कारण आम जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। अच्छी किताब, प्रेरक कथा कहानी या व्याख्यान या पूजा पाठ, संत समागम, धार्मिक आस्था इत्यादि पर जोर दिया जाता है, ताकि आपके अंदर आस्था और विश्वास जागे और आप सत्कर्म करते हुए सतमार्ग पर चले। यह कहना और ऐसी सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन यह आज के संदर्भ में कारगर नहीं है। आज हर किसी को सफलता चाहिए, और वह भी कम से कम समय में और ऐसे युग में जहां प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर है। बचपन में हमें हर छोटी से छोटी बात बताई, सिखाई, समझाई गई, और उसी के सहारे आज चल फिर, लिख पढ़ और बोल सुन पा रहे हैं। उस समय हमारे माँ बाप और अध्यापक यह जानते थे कि हमें यह बात समझाने की कोई ज़रूरत नहीं कि यदि तुमने यह नहीं सीखा या समझा तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बचपन में हमारे पास भी सीखने समझने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। हमारी सोच समझ शक्ति पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुकी है। बहुत सी बातें या सोच हमारे दिलो दिमाग में घर कर चुकी हैं। बहुत से पूर्वाग्रह हमारी सोच पर हावी हो चुके हैं, जिसके कारण हम समझते हुए भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि समझते ही हमें अपने वह पूर्वाग्रह या सोच को बदलना पड़ेगा, जो कि हम चाहकर भी नहीं चाहते, और इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, वह भी हम नहीं करना चाहते। इसके बावजूद भी यहाँ हर कोई एक दूसरे को समझा रहा है, और देखने से लगता है कि हर कोई समझ रहा है, लेकिन उन समझाई गई बातों पर चल कोई भी नहीं रहा, क्योंकि आप यह समझ ही नहीं रहे कि किसी के समझाने से कुछ नहीं होने वाला। आप तभी समझ सकते हैं जब आपकी समझने की इच्छा होगी। आपके समझने पर वह बात आपकी हो जाती है, और जरूरी नहीं
कि वह वही बात हो जो आपको समझाई गई हो। यह वैसे ही है जैसे आपको मीठे पानी के कुएं से बहुत मुश्किल से पानी खींचकर मीठा और ठंडे पानी से भरा लोटा हाथ में थमा दिया जाए, तो भी आप पीना चाहेंगे तो पिएंगे, वरना हाथ धोकर बाकी पानी बहा देंगे। जिंदगी या ईश्वर इंसान को कुछ बनने का केवल 1 या 2 अवसर ही देते हैं। यदि इंसान ने वह अवसर खो दिया तो फिर जिंदगी भर संघर्ष में ही बितानी पड़ेगी। आपको ऐसा कहते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे। वह ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि वह जानते हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि वह मानते हैं। यह किसने और क्यों फैलाया मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ भी कहा गया वह बिल्कुल गलत है। कम से कम आज के संदर्भ में तो बिल्कुल ही गलत है। हमें कोई अवसर नहीं देता, बल्कि हमें अवसर बनाना पड़ता है, और वह भी अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से। अतः यह कहावत तो बिल्कुल भी दिल पर ना बिठाएं। अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा रखते हुए जुटे रहें। आपको हर हालत में सफलता मिलेगी, और मान भी लिया जाए कि आपको सफलता नहीं मिली तो इच्छा शक्ति के बल पर की गई मेहनत का फल तो अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इच्छा शक्ति यानी विल पावर सफलता की कुंजी है। इच्छा शक्ति और धैर्य यानी पेशेंस कैसे जागृत करें, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कैसे प्राप्त करें, और असफलता के मुख्य कारण क्या होते हैं, इस पर असल में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शुरू में ऐसा प्रशिक्षण व्यक्ति विशेष पर आधारित होना आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचान ही जाता तो वह आपके पास क्यों आता। इस संसार में आने के पहले से ही इच्छा शक्ति हमारे साथ जन्म लेती है। जैसे भूख लगने पर बचपन में हम रोते थे, उस समय हमारी इच्छा शक्ति बलवती होती है और किसी भी तरह हम अपनी भूख को शांत करना चाहते हैं। हमारे हाथ में जो कुछ भी आता है हम उसे मुंह में डालकर भूख शांत करना चाहते हैं। यही इच्छा शक्ति बड़े होने पर अलग रूप धारण कर लेती है। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि इच्छा शक्ति चूंकि हमें जन्म से मिलती है, अतः जिंदा रहते खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, कम या ज़्यादा वक्त सोच समझ और कर्म के अनुसार होती रहती है। अतः यह गांठ बांध लीजिए कि इच्छा शक्ति सब में होती है। कुछ कर गुजरने का मन सबका करता है, लेकिन सफल कुछ ही हो पाते हैं। कारण केवल एक ही है कि असफल लोग उसे सही दिशा नहीं दे पाते, उन्हें सही प्रशिक्षण नहीं मिलता। आप प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन सीखने समझने की इच्छा शक्ति होगी तभी वह समझ पाएगा। जब समझेगा तो उसे आत्मसात यानी मन में ठान कर उस पर कार्य में जुट जाएगा, और ऐसा होते ही सफलता मिलनी निश्चित हो जाती है। इच्छा शक्ति से धैर्य और धैर्य से एकाग्रता आ जाने पर सफलता स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह आज के संदर्भ में लागू नहीं होता, क्योंकि तीव्र इच्छा शक्ति होने पर हम ज़्यादातर धैर्य खो देते हैं या एकाग्रता से काम नहीं कर पाते। अतः आज के संदर्भ में हमें पहले एकाग्रता पर इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन से पेशेंस और फिर सफलता अपने आप आ जाती है। जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत शुरू करते हैं, तब आप अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से मेहनत करते हैं। एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति है और वह जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। दूसरे की लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति तो है, लेकिन उसके लिए वह ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। तीसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका लक्ष्य मेहनत करना है, फिर भी उसे कोई भी लक्ष्य मिले उसे कोई परवाह नहीं है। मुश्किल लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, और दृढ़ इच्छा शक्ति होने पर धैर्य और एकाग्रता अपने आप आकर शामिल हो जाते हैं। सफलता मिलती रहे या सफलता के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन यदि असफलता हाथ लगे या लक्ष्य के बारे में ना सोचकर सफलता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है।
सोच या विचार का गलत दिशा पकड़ते ही लक्ष्य अपने आप दूर से दूर होता चला जाता है, और जो व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा होता है उसे एहसास तक नहीं होता कि वह गलती कर रहा है। उसके दिमाग में तो बार बार यही कौंधता है कि मैं तो पहले से भी अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी असफलता क्यों हाथ लग रही है। जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा हो, जब लगातार असफलता हाथ लग रही हो, किसी भी ओर खुशी या शांति या सुकून न हो, जब ध्यान लक्ष्य की बजाय सफलता प्राप्ति पर ज़्यादा हो, तब इच्छा शक्ति अपने आप कम होने लगती है, और उसके कम होते ही सोच समझ शक्ति में चाहते ना चाहते हुए डर, शक, हीन भावना, क्रोध, आवेश, उत्तेजना, घृणा और झल्लाट अपने आप घर करने लगती है। ऐसा होते ही धैर्य और एकाग्रता भी कोसों दूर चले जाते हैं। ऐसे में अपने आप को एक बार फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है, और शुरुआत एकाग्रता से करनी होती है। एक बार फिर से एकाग्रता लानी मुश्किल तो जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। एकाग्रता आते ही धैर्य और इच्छा शक्ति स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में असफलता नहीं है, लेकिन धैर्य या एकाग्रता की कमी है, या इच्छा शक्ति की कमी है, या डर, शक, हीन भावना, क्रोध, आवेश, उत्तेजना बिना कारण आ जाती है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और सुने, और तरीकों को जो बताए जा रहे हैं उनको प्रयोग में लाएं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप एकाग्रता और धैर्य ध्यान यानी मेडिटेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आज के समय में ध्यान सिखाने के बड़े से बड़ी दुकानें खुली हुई हैं। जो भी एक बार इन दुकानों में पैर रखता है, फिर वह ऐसा फंसता है कि जहाँ ना उसे राम मिलते हैं और ना रहीम। यह गलत फैला हुआ है या फैलाया गया है कि ध्यान से आपको एकाग्रता और धैर्य की प्राप्ति होती है, जबकि होता उल्टा है। आपके पास एकाग्रता और धैर्य होगा तभी आप ध्यान सीख पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। दोस्तों, एकाग्रता और धैर्य बाहरी यानी भौतिक वस्तुओं पर ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि ध्यान यानी मेडिटेशन शरीर के अंदर यानी अंदरूनी रूप से किया जाता है। आपके पास एकाग्रता और धैर्य हैं, तभी आप कुछ देर ध्यानावस्था में बैठ पाएंगे। आपका मन भटकता रहेगा तो ना आप एकाग्रता को प्राप्त कर पाएंगे, ना ही ध्यान लगा पाएंगे, और अल्टीमेटली आपकी पेशेंस खत्म हो जाएगी और आप ध्यान छोड़ देंगे। आप शारीरिक योग कर या जिम जाकर भी एकाग्रता और धैर्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में शारीरिक योग और खासकर प्राणायाम के द्वारा काफ़ी जल्दी एकाग्रता और धैर्य की प्राप्ति की जा सकती है। यदि आप प्राणायाम रोजाना करते हैं तो शर्तिया 3 से 4 महीने में खोया हुआ धैर्य और एकाग्रता आपको प्राप्त हो जाएगी। स्वस्थ शरीर के मालिक होने पर आप में खोया हुआ कॉन्फिडेंस आने पर इच्छा शक्ति भी स्वयं जागृत हो जाती है। इन सब बातों के अलावा आप में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी के लिए आज के समय में बहुत भटकाया जाता है, जबकि पॉजिटिविटी बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जीवन में हर ओर सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही है, बस अच्छा देखने वाली नज़र चाहिए। अच्छे काम को देखकर हम तारीफ के साथ ही साथ उस अच्छे काम को करने वाले को प्रोत्साहित भी करें। ऐसा करने पर हम अपने लिए भी जाने अनजाने अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करते हुए हम स्वयं भी अंतर्मन से कुछ ऐसा करने की सोच को बल देते हैं, जो एक ना एक दिन हमें भी कुछ अच्छा करने या पॉजिटिव करने को मजबूर करता है। यही तो है कर्मफल कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। अतः पॉजिटिव काम करने वालों के साथ जुड़े और ऐसा काम करने वालों को तो प्रोत्साहित करें ही, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ मिलकर भी कुछ खुद करें। ऐसा करने पर आपको जो खुशी या सुख का अनुभव होगा वह आने वाले भविष्य में आपको अपनी जिंदगी में भी दिखेगा। अब आपको सबसे मुश्किल काम करना है,
वैसे तो यह काम बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल से पूरा हो पाता है। आपको हर समय अपनी कमियों को सुधारने और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। आप जितना अपने पर ध्यान देंगे, उतना अपनी बेकार जाने वाली ऊर्जा को दिशा देकर सही जगह लगाने पर सक्षम हो पाएंगे। यह भी सफल होने का मंत्र है। आप जीवन में जितना भी कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। वह कितना कम या ज़्यादा है इस पर ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को या अपने कर्मों या अपनी सोच या बर्ताव को नहीं देखता। वह हमेशा अपने से बाहर ही देखता है, क्योंकि वह मानता है कि उस दुनिया में यदि कोई अच्छे कर्म या अच्छी सोच या अच्छा बर्ताव करने वाला व्यक्ति है तो वह केवल वही है। इसके अलावा बाकी सब में कुछ न कुछ कमी अवश्य है। एक वही है जिसके अंदर कोई कमी नहीं। जो भी व्यक्ति दिमागी या मानसिक एकाग्रता पाना चाहता है तो उसे पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना होगा, क्योंकि एकाग्रता पाने पर ही आपको ज्ञात होगा कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को बेकार कर रहे हैं। ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल न करने के कारण ही नेगेटिविटी जन्म लेती है और फिर बाकी ऊर्जा भी गलत दिशा अपने आप ही पकड़ लेती है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि आपको अपने ऊपर इस तरह से ध्यान नहीं देना जैसा आप अभी तक देते आए, बल्कि इस तरह से ध्यान देना है जैसे आप किसी और को देख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा शायद ना कर पाएं। जो कर पाएंगे वह भी पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अतः ऐसा न कर पाने की स्थिति में आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोग चुनिए जिन्हें आप जानते और मानते हैं कि वह आज कुछ कामयाब हैं। कुछ ऐसे लोग चुनिए जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, तथा कुछ ऐसे लोग चुनिए जो काफ़ी समय से संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कुछ अशांत, गुस्से वाले और नेगेटिव सोच वाले लोग चुनिए। अब आपको उन पर ध्यान केंद्रित करना है कि वह कैसे बात करते हैं, बात करते हुए उनके कौन से अंग हिलते हैं या वह हिलाते हैं, वह अपनी दिनचर्या में ज़्यादातर दिन व रात कैसे बिताते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वह कैसे चलते, बोलते या कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों को आपने कम से कम 2 या 3 महीने तक ऑब्जर्व करना है। ऐसे लोगों से आप जब भी मिलें तो घर आने पर या जैसे भी आपको सुविधा हो एक जगह जरूर लिखें कि आपने आज उनके बारे में खास अच्छा या बुरा क्या देखा। लिखते हुए आप यह भी लिखें कि यदि आप उस जगह होते तो आप क्या करते। ऐसा लिखते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि कैसे असफल या गुस्सा करने वाले या बुराई करने वाले या बुरा करने वाले या अशांत या नेगेटिव सोच या केवल नेगेटिव देखने वाले लोग अपने हाथ, पैर, सिर, मुंह या ज़्यादा खाकर या ज़्यादा बोलकर या किसी अन्य तरह से अपनी ऊर्जा को बेकार कर रहे हैं। और सफल, सही और पॉजिटिव लोग किस तरह से अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हैं, यह करते करते आप स्वयं ही सही दिशा पकड़ लेंगे। हर इंसान के पास कुछ न कुछ एक अलग ही खासियत होती है। जैसे किसी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, कोई दूर से सूंघकर पहचान जाता है कि कहाँ क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। कुछ नज़र भर देख लेने से सब कुछ पहचान जाते हैं, कुछ दूर से आवाज़ पहचान जाते हैं, कुछ दौड़ अच्छा लेते हैं। ऐसी बहुत सी खास बातें हर किसी में कुछ न कुछ अवश्य होती है। मैं यहाँ उन खासियत की बात कर रहा हूँ जो पैदाइशी मिलती हैं। ऐसी खासियतों का लगभग हर इंसान गलत इस्तेमाल ही करता है, और जो सही दिशा देता है वह बहुत जल्दी ही एक कामयाब इंसान बन जाता है। ऐसे ही इंसान को हम लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छी किस्मत लिखवा कर आया है। जिस क्षेत्र में हाथ रखता है वहीं उसे कामयाबी मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी खासियत को सही दिशा देंगे तो यह आपके साथ भी हो सकता है। धन्यवाद।